Hello students, we are going to start chapter number 5 maths 10th class. Chapter name is arithmetic progression. इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोला जाता है इस चैप्टर को. इस चैप्टर के अंदर टर्म्स एक वर्ड है जो कि आपने पहले भी सुना होगा, उसको यूज़ करेंगे हम. नंबर ऑफ टर्म्स वर्ड यूज़ करेंगे हम. लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस. तो ये भी हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, फिर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कॉमन डिफरेंस क्या है, टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है. तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स which can increase or decrease by same amount on each time. एक डेफिनेशन लिख दी हमने. डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? जैसे कि मैंने एक नंबर की सीरीज लिखी है. यहाँ पे नंबर है हमारे पास कुछ इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12. देखिए ये एक सीरीज लिखी गई है. हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में? इट इज अ सीरीज. सीरीज है, किसकी सीरीज है? नंबर्स की सीरीज है. 2, 4, 6, 8, 10, 12. जिसके अंदर क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है. जो हमारे नंबर हैं, जैसे कि अभी मैंने 2 से 4 लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया है? 2 ऐड हो गया है. 4 से 6 लिखा है तो यहाँ पे भी क्या ऐड हो गया है? 2 ऐड हो गया है. तो ये नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं सीरीज के अंदर और ये नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं सीरीज के अंदर. सेम अमाउंट, हर बार सेम अमाउंट में डिक्रीज होगा. अगर ऐड हुआ है तो सेम अमाउंट में ऐड होगा और डिक्रीज हुआ है तो सेम अमाउंट में डिक्रीज होगा. ऑन ईच टाइम, हर बार, हर टर्म के अंदर ये जो इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है ये अमाउंट क्या रहेगी? हमारे नंबर की सेम रहेगी. जैसे अब मैं इस सीरीज को लिख रही हूँ यहाँ पे 12, 10, 8, 6, 4, 2. इस सीरीज के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? हर बार आपने क्या किया? 2 ऐड किया है. 2 के अंदर 2 ऐड किया, 4 हो गया. 4 के अंदर 2 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, 8, फिर 10, फिर 12. यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? 12 में से आपने क्या किया? 2 माइनस किया, 10 आ गया है. फिर 2 माइनस किया, 8 आ गया. 6, 4, 2. तो यहाँ पे क्या किया गया है? 2 को डिक्रीज किया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है. यहाँ पे क्या किया गया है? इंक्रीज किया गया है. तो ये दोनों के दोनों क्या है? हमारी एपी की सीरीज है, जिसके अंदर क्या होगा? जो हमारा डिफरेंस होगा, जो एडिशन होगी, जो सब्सट्रैक्शन होगा, वो नंबर हर बार क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब देखिए हर एक नंबर को, जैसे कि आपके पास ये 2 है, 4, 6 से लेकर 12 तक, हर नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हर नंबर को टर्म बोलते हैं. और जो फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट नंबर को क्या बोला जाएगा? फर्स्ट टर्म बोला जाएगा. और जो लास्ट नंबर है इस सीरीज का, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म. फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म बोला जाएगा और लास्ट नंबर को लास्ट टर्म बोला जाएगा. जैसे यहाँ पे भी क्या है? ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है? जो आपके पास 2 है ये क्या है? लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ए बोल दीजिए या फिर इसको हम A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म. और A1 लिखा तो उसका मतलब भी क्या है? फर्स्ट टर्म. उसके बाद जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? A2 से. ये क्या है हमारे पास? A2. इसको हम A1 भी लिख सकते हैं और इसको हम A भी लिख सकते हैं. जो थर्ड टर्म है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A3 से. इसी तरह फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 और जो सिक्स टर्म है जो कि इस सीरीज की लास्ट टर्म है उसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहाँ पे A6. तो ये क्या है हमारे पास? जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज के अंदर क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं.
वो कितना है यहाँ पे 6 है। टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे भी टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास 6 है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की। सबसे पहले ए लिखा हमने, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। जैसे कि हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 12 है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डी को हम डिफरेंस बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपके पास ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 देखिए कितना आपके पास 10 माइनस A1 कितना आपके पास 12। अगर 10 में से 12 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास साइन क्या आएगा माइनस। -2 क्या आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है आप यहाँ से डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ से चेक कीजिए, हर जगह पे आपको जो डिफरेंस होगा AP सीरीज के अंदर वो क्या होगा, सेम नजर आएगा। AP सीरीज तभी बोला जाएगा जब हर बार जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। तो अभी हमने क्या किया है, आपको यहाँ पे क्या क्या पता लग गया होगा। एक तो आपकी फर्स्ट टर्म जहाँ से हमारी सीरीज की शुरुआत होगी वो होगी फर्स्ट टर्म, और जहाँ पे हमारी सीरीज का लास्ट होगा, खत्म हो जाएगी सीरीज, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, AN से। लास्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, AN से। और फर्स्ट टर्म को A से। और कोई भी अगर बाकी टर्म्स है आपकी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर के अकॉर्डिंग उसको नंबर दे देंगे, A2 A3 A4 A5 A6, जितनी भी टर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग। अभी A को हम AP लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको A बताना है, D बताना है, AN बताना है, क्या क्या है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा है 5 10 15 20 और 25। ये क्या है, AP है। AP का पता कैसे चलेगा हमें ये AP है या नहीं है, अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम होगा तो ही ये क्या है, AP है। 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 5 ऐड किया 20, 20 में 5 ऐड किया 25। तो इस सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे D कॉमन होने की वजह से, सेम होने की वजह से इस सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ AP। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए A बताइए, यहाँ पे A क्या है, A आपको पता है A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे सीरीज की शुरुआत कहाँ से है, 5 से है, तो आपके पास A क्या होगा, A होगा आपके पास 5। अगर आपसे पूछा जाए D क्या है, D का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हम, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 5 टर्म, किसी भी टर्म में से, जैसे सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करें, या फोर्थ में से थर्ड को करें, या फिफ्थ में से फोर्थ को करें, हर बार आपको पता है डिफरेंस कितना है, 5 का है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास 10 है और A1 कितना आपके पास 5 है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 5। अब इस सीरीज में आपसे पूछा जाए कि लास्ट टर्म बताइए, लास्ट टर्म कितनी है, यहाँ पे लास्ट टर्म आपकी सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई है ना, तो यही क्या है आपकी लास्ट टर्म, मतलब A5 क्या है आपकी लास्ट टर्म है। कैसे है आपकी A5, कितनी है ये यहाँ पे AN, लास्ट टर्म है आपकी 25। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा एक्सरसाइज के अंदर कि इससे नेक्स्ट टर्म बताइए, इससे नेक्स्ट टर्म बताइए, कितनी भी टर्म आपसे पूछ सकते हैं, 6 टर्म बताइए या 7 टर्म बताइए, 10 टर्म बताइए, कोई भी टर्म आपसे वो पूछ सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म जो हमसे पूछी जाएगी उसको निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे आपसे बोल दिया गया है कि 6 टर्म निकालिए, 5 टर्म तक तो है हमारे पास AP के अंदर, अगर आपको 6 टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाए तो A6 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 5 इंटू D। ये फर्स्ट टर्म है, ये 5 है, D का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है उसको आपको कितना कर देना है, 5 टाइम्स कर देना है, और उसको किसके अंदर ऐड कर देना है, आपको फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे 6th टर्म। जैसे देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, प्लस 5 इंटू D, कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था A2 माइनस A1 करके, कितना आया था हमारे पास 5,
तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 टर्म, 5 प्लस 5 5 जो 25, कितनी आ गई हमारे पास 6 टर्म 30। तो हम यहाँ पे 6 टर्म निकाल सकते हैं, कितने आए हमारे पास 6 टर्म यहाँ पे 30। इसी तरह आपको अगर 7 टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो 7 टर्म का मतलब क्या है A7, और कैसे निकालेंगे आप 7 टर्म, A प्लस 6D। A कितना आपके पास फर्स्ट टर्म A1 और A की बात है 5 है, प्लस 6 इंटू D कितना है आपके पास कॉमन डिफरेंस 5, तो कितनी होगी आपकी 7 टर्म 5 प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 35। तो जो आपको 7 टर्म निकालने के लिए बोली गई है वो कितनी है 35 है। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो एक जनरल जो एक्सप्रेशन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए वो क्या है, अगर आपको A1 निकालना है तो A1 किसके इक्वल होगा, A के ही इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी यही है, A1 भी है और A भी है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो उसके लिए क्या होगा आपका जनरल एक्सप्रेशन A प्लस D। थर्ड टर्म निकालनी है तो A प्लस 2D। फोर्थ टर्म निकालनी है आपको तो A प्लस 3D। 5 टर्म निकालनी है आपको तो A प्लस 4D। इस तरह से आप कोई भी टर्म यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है क्या उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। पॉजिटिव में देख ली हमने, नेगेटिव में देख ली। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है किसी भी AP के अंदर उसकी वैल्यू क्या 0 हो सकती है। एक AP लिखेंगे अभी हम और उसको हम चेक करेंगे। जैसे देखिए हमने एक AP लिखा है यहाँ पे 2 2 2 2। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म को हम A या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है हमारे पास 2 है, और लास्ट टर्म को हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म भी क्या है हमारे पास 2 है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिफरेंस निकालिए यहाँ पे, तो डिफरेंस कैसे होगा, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। A2 में से हम किसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, A1 को, तो A2 कितना है हमारे पास 2 है, माइनस A1 भी कितना है हमारे पास 2 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 0। तो हम बोल सकते हैं किसी भी AP के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो D की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, D की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और D की वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी AP के अंदर D की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जैसे कि इस AP के अंदर हमने चेक किया, यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। पॉजिटिव और नेगेटिव के ऑलरेडी हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, या और एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8, यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और अगर मैं एक AP इस तरह से लिखूँ 8 6 4 2, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 6 माइनस 8, वो कितना हो गया -2। तो आपने क्या क्या चेक किया, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। और ये लेकिन आपको जो डिफरेंस की वैल्यू है वो AP के अंदर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।